स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। आपका क्वेश्चन है बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुआ है। तो याद रखिएगा सोन नदी का हुआ है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे। आपका क्वेश्चन है विश्व के प्राचीनतम शहर कहाँ बसे थे। तो याद रखिएगा कहाँ पे बसे थे, तो मेसोपोटामिया में बसे थे। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। आपका क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। आपके क्वेश्चन है भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। तो याद रखिएगा कहाँ पे है, तो मुंबई में है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। आपका क्वेश्चन है फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी। तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी, तो अंग्रेजों ने अपनाई थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सोनों के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से की जाती है। आपका क्वेश्चन है सोना के आभूषणों की शुद्धता की पहचान किस चीज़ से की जाती है। तो याद रखिएगा हॉलमार्क के चिन्ह से की जाती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। आपका क्वेश्चन है बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो याद रखिएगा अशिक्षा। क्या है सबसे बड़ी बाधा, तो अशिक्षा है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। आपका क्वेश्चन है दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। तो याद रखिएगा भूमि विकास बैंक करता है। कौन करता है, तो भूमि विकास बैंक करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। आपका क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहता है। तो बताइए क्या सम्मिलित रहता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दोनों रहता है। यहाँ पे आपका ए और बी दोनों सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आपका क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संगपो किस नदी का उपनाम है। आपका क्वेश्चन है संगपो किस नदी का उपनाम है। तो याद रखिएगा किसका नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। किसका नाम है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वस्तु विलयन प्राणी में किसका विलयन होता है। आपका क्वेश्चन है वस्तु विलयन प्राणी में किसका विलयन होता है। बताइए कमेंट करके किसका विलयन होता है। तो याद रखिएगा वस्तु से वस्तु का होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। आपका क्वेश्चन है बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 1971 में हुआ था। किस वर्ष हुआ था, तो 1971 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एटीएम का पूरा नाम क्या है। आपका क्वेश्चन है एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा एटीएम का पूरा नाम क्या है, तो स्वचालित टेलर मशीन है। क्या है, तो स्वचालित टेलर मशीन है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नेपाको मुद्रा क्या है। आपका क्वेश्चन है नेपाको मुद्रा क्या है। बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा रुपया है। क्या है, तो रुपया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। आपके क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है।
आपके क्वेश्चन है भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह कहलाता है। तो बताइए वह क्या कहलाता है। आपके क्वेश्चन है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह क्या कहलाता है, बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नरेगा एक कार्यक्रम है। आपके क्वेश्चन है, नरेगा एक कार्यक्रम है, बताइए कमेंट करके। नरेगा एक कार्यक्रम है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय स्तर का है। क्या है, तो राष्ट्रीय स्तर का है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। तो बताइए क्या किया। आपका क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया, तो याद रखिएगा क्या किया, तो शोषण किया। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।